पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की सीटों में इजाफा। नून लीग की नई 6 सीटें शामिल होने से ऐवान में तादाद 235 तक जा पहुंची। नून लीग पंजाब असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन गई। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने भी एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। पंजाब असम्बली के ऐवान में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 17 हो गई। ऐवान में PTI की 97, मुस्लिम लीग काफ की 11, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 7 नशिस्तें हैं। लाहौर के हल्का NA 129 का मार्का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान के नाम। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक हाफिज नुमान ने 63,441 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 29,099 वोट हासिल कर सके। लीगी उम्मीदवार हाफिज नुमान ने 34,342 वोटों की लीड मारी। नून लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला। कारकुनों ने शेर आया की नारेबाजी की। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौमुंतखब MNA हाफिज मियां मोहम्मद नुमान को फ़ोन। शहबाज शरीफ ने मियां नुमान को जीत पर मुबारकबाद दी। MNA हाफिज मियां नुमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। अवाम ने इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का एक्स पर बयान। मजीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की मेहनत और खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। NA 129 से कामयाबी अवाम का नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार है। लोगों ने बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। हल्के के तमाम मसाइल हल करके इसे मिसाली इलाका बनाएंगे। नौ मुंतखब MNA हाफिज नुमान की मीडिया से गुफ्तगू। ये ज़रूर समझती हूँ और ये मैं कहूँगी भी कि ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। और ये वो सीट्स थी जो 2024 के इलेक्शंस में PMLN ने लूज की थी। ये PMLN की ने अपनी लूज की हुई सीट्स जो हैं वो दोबारा जीती हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला का ये बड़ा शुक्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की शानदार कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज के खसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा, अवाम ने रेफरेंडम का फैसला मुस्लिम लीग नून के हक में दिया। ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मीन बोस हो गए। 2018 में तरक्की करते पाकिस्तान को डीरेल किया गया। नफरत, फितना और फसाद का बाब खत्म, खिदमत और तरक्की का नया अहद शुरू हो चुका है। अब खिदमत को मैंडेट मिलेगा। अवाम का फैसला है, जो काम करेगा वही वोट लेगा। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की नून लीग की क़यादत और नौमुंतखब अहदेदारों को कामयाबी पर मुबारकबाद। मलिक अहमद खान ने कहा कि अवाम ने नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का वाज़ेह सबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों को सराहा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। अज़मा बुखारी कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर अवाम ने नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। पंजाब में तमाम हलकों से लीगी उम्मीदवारों की बड़ी लीड ने साबित किया, लोग मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। हरीपुर में बाबर नवाज की फतह ने जाली तब्दीली के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। चोर चोर की गर्दान करने वालों का मुकद्दर अब धांधली धांधली का विरद रह गया है। दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है वो नाकाम हो गया है। आलमी सतह पर सनती तरक्की से आम आदमी को कुछ नहीं मिला। सियासी और मुआशी हालात आम आदमी के लिए साजगार नहीं है। सियासत अब ताकतवरों के लिए ही रह गई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब बोले,
गजा वर्ल्ड ऑर्डर की मिसाल बन गया है। कारपोरेट सेक्टर सिर्फ ताकतवर के साथ है। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ आलमी ताकतों के इशारे पर चलती है। सबको कश्मीर और फ़लस्तीन पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। पंजाब असम्बली का 35वां इजलास 28 नवंबर को तलब कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास बरोज़ जुमा दोपहर 2 बजे शुरू होगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के अहदेदारान की मुलाकात। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के अहदेदारान की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के यौम तसीस की भरपूर तैयारियां करने की हिदायत। बोले पीपल्स पार्टी पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी कि तमाम कारकुनान आपस में इख्तलाफात ख़त्म करके पार्टी को मज़ीद मजबूत करें। बानी पीटीआई की 9 मई का एक मुकदमा चलाने की दरख्वास्त बहाली की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत आज के लिए मुकर्रर कर दी। गुज़िश्ता समाअत पर केस कॉल किया गया मगर कोई वकील मौजूद नहीं था। हम चेहरा देख कर केस नहीं सुनते। चीफ जस्टिस मिसाल इल्म के रिमार्क्स, मैं इस केस में सीनियर वकील हूँ मगर लिस्ट में नाम नहीं। वकील लतीफ़ खोसा का मौक़िफ़, अभी तक कोई ऐसा फिल्टर नहीं आया जिससे किसी वकील का नाम निकाला जा सके। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर समेत पंजाब की फ़िज़ा दिन भर आलूदा तरीन रही। लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरांवाला और फैसलाबाद शदीद आलूदगी की लपेट में रहे। दिन के औकात में फैसलाबाद 714 के औसत AQI के साथ शदीद आलूदा रहा। लाहौर का औसत AQI 251 से 193 के दरमियान रहा। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब का बड़ा क्रैकडाउन। पंजाब भर में 20 माह में 2498 यूनिट्स मिसमार, 2499 यूनिट सील किए गए। माहौलियाती दहशतगर्दी पर 3912 मुकदमा दर्ज और करोड़ों रुपए के जुर्माने किए गए। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख कहते हैं, लाहौर में बड़े स्टोर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते 7422 को नोटिस जारी किए गए। 379 मेस्ट स्प्रिंकल्स नष्ट की गई। आलूदगी के खिलाफ जंग में इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने तमाम रिकॉर्ड तोड़े। डेंगू मच्छर के वार। पंजाब में मजीद 24 अफराद बीमार। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 4 मरीज रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 4093 तक पहुँच गई। शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 749 तक जा पहुँची। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि शहरी डेंगू से बचाव के लिए घरों में स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें।